नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक संचालित होने वाली पैसेंजर रेल सेवा 16 जुलाई से फिर होगी शुरू। गरियाबंद से मोटरसाइकिल चोरी कर फरार आरोपी को पुलिस ने जगदलपुर में किया गिरफ्तार। गीदम रोड पर अमृत योजना पाइपलाइन के लिए बनाया गया वाल्व चेंबर दुर्घटनाओं को दे रहा आमंत्रण। और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शुरू हुआ पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट्स। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के बढ़ने से लगे लॉकडाउन के दौरान जगदलपुर से संचालित लगभग सभी रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई थी, जिसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 जुलाई की शाम विशाखापट्टनम से किरंदुल के लिए पैसेंजर ट्रेन आई। इस पैसेंजर ट्रेन का नियमित संचालन 16 जुलाई से बैलाडिला से विशाखापट्टनम के बीच होगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके पहले 28 जून से जगदलपुर से राउरकेला रेल सेवा फिर से शुरू हुई थी और जगदलपुर से भुवनेश्वर के लिए चलने वाली हीराखंड का संचालन 1 जुलाई से हो रहा है। यह सभी ट्रेन वर्तमान में स्पेशल ट्रेन की कैटेगरी पर चलाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को सामान्य से अधिक किराए का भुगतान करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि पहले जगदलपुर से 5 ट्रेनों का संचालन हो रहा था। अब भी समलेश्वरी और रात्रिकालीन विशाखापट्टनम ट्रेन का संचालन नहीं हुआ है शुरू। इन रेल सेवाओं को भी शुरू किए जाने की मांग जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। किरंदुल से विशाखापट्टनम रात्रिकालीन रेल सेवा के बंद होने से बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में काफी परेशानी हो रही है। उम्मीद है शीघ्र ही रात्रिकालीन किरंदुल से विशाखापट्टनम रेल सेवा भी शुरू हो जाएगी। जिला गरियाबंद से मोटरसाइकिल चोरी कर फरार आरोपी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने जगदलपुर में गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दंतेश्वरी मंदिर के पास में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम गोविंद कश्यप निवासी गरियाबंद होना बताया। जिससे पूछताछ करने पर गरियाबंद क्षेत्र से वाहन क्रमांक CG 23 के 2548 को चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सरदार ने। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है जगदलपुर क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल लेकर जो है विक्रय करने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर जो है कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। तो इस टीम के द्वारा जो है दंतेश्वरी मंदिर के सामने जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर जो है पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर अपना नाम गोविंद कश्यप निवासी गरियाबंद होना बताया गया। और पूछताछ पर इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा जो है गरियाबंद क्षेत्र से जो है एक मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स CG 23 के 2548 को जो है चोरी कर वहां से फरार हो गया था और यहाँ पे छिपा हुआ था। और इस मामले में जो आरोपी गोविंद कश्यप के कब्जे से उक्त मोटरसाइकिल को जो है बरामद कर जब्त कर लिया गया है। और आरोपी के विरुद्ध जो है थाना कोतवाली में धारा 41-14 दंड प्रक्रिया संहिता एवं चोरी के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर जो है गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। साथ ही जो है इस मामले में चूंकि गरियाबंद में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, जिला गरियाबंद को जो है अग्रिम कार्यवाही हेतु जो है सूचना दिया गया है। गीदम रोड पर राजमहल से लेकर बैलाडिला रेस्ट हाउस तक प्रगति पथ का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रगति पथ पर शहीद गुंडादूर पार्क के पास अमृत योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में एक वाल्व चेंबर बनाया गया है, जो सड़क पर आ रहा है। इस चेंबर के गड्ढे में 4 पहिए और 2 पहिए वाहन के चक्के फंसकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसी तरह बुधवार की रात एक 4 पहिया वाहन इस चेंबर के गड्ढे में फंस गया। वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी। इसके पहले भी अनेक 2 पहिया वाहन इस गड्ढे में गिर चुके हैं और वाहन चालक घायल भी हुए हैं। जब अमृत योजना की पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, तब कुछ समाज सेवी और स्थानीय निवासियों ने पाइपलाइन को सड़क किनारे बिछाए जाने की मांग की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व पार्षद सुरेश गुप्ता ने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए बिना कार्य योजना के यह कार्य करवाया गया है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम ये गीदम रोड का
गुंडाधुर पार्क के सामने की जगह है और यहाँ जो अमृत योजना की पाइपलाइन बिछाई गई है, जो गड्ढे हैं, जो पाइपलाइन जब बिछ रही थी, इतने किनारे की जगह को छोड़कर बीच सड़क में इन्होंने पाइप लाया। इसका विरोध हमने शुरू से किया। हमने प्रशासन को आगाह किया, कांग्रेस के नेताओं को आगाह किया, यहाँ तक कि महापौर और सभी को हमने कहा कि भैया ये भविष्य में दुर्घटना का कारण बन सकता है, आप ये क्या कर रहे हो? बिना सोचे विचारे आप कभी पाइप यहाँ डालते हो, कभी उखाड़ते हो, मतलब कोई कार्य योजना नहीं, जनता के पैसे का दुरुपयोग। आज वही हुआ। ये कार जो है, भाई साहब लोगों की कार आकर यहाँ घुस गई। वो तो भला हो ऊपर वाले का कि किसी को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का जो डैमेज होना था वो बन जाएगा, लेकिन क्या किसी के जान जाने का इंतजार कर रही है? और इस तरह के निर्माण करके क्या बताना चाहती है ये सरकार? शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 32वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में कंप्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला अंतर्गत पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का 1 वर्षीय और 2 सेमेस्टर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। विद्यार्थियों के लिए 60 सीट रखी गई है। इसी तरह मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला अंतर्गत पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट्स विषय पर 1 वर्षीय अर्थात 2 सेमेस्टर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए भी विद्यार्थियों के लिए 60 सीटें रखी गई है। विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 10,000 शुल्क देना होगा, अर्थात प्रति सेमेस्टर 5,000। सभी छात्रों को भुगतान करने होंगे। प्रवेश तिथि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार होगी। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। बस्तर वनांचल क्षेत्र के नाम पर जाना जाता है। शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव की बात कही जाती है, किंतु आज परिस्थिति पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। इसका जीवंत उदाहरण कोरोना काल में भी बंद पड़ी शालाओं को देखते हुए ग्राम के बच्चे बारिश में भी नियमित रूप से पढ़ सके, इसे लेकर बस्तर ब्लॉक के संकुल केंद्र एकटागुड़ा माशा टाकरागुड़ा के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनंतराम कश्यप ने शाला निधि की राशि और जन सहयोग से वाटरप्रूफ टेंट लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने सर्वसहमति से पारित किया। बच्चों की पढ़ाई की चिंता को जब CAC एवं शिक्षकों ने महसूस किया तो वे भी आर्थिक सहयोग के लिए तैयार हुए। ग्राम के पूर्व सरपंच सचिव ने भी मोहल्ला क्लास में निरंतरता बनी रहे, इसको लेकर उन्होंने भी आर्थिक सहयोग दिया। अनुकरणीय पहल से अब बच्चे इस वाटरप्रूफ टेंट के माध्यम से बारिश में भी पढ़ाई कर रहे हैं।
पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम चालकीगुड़ा में चल रहे जुआ के फड़ पर परपा थाना पुलिस के द्वारा छापामार कार्रवाई कर 5 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और आरोपियों के पास से 33,000 रुपये नगद के साथ एक मोटरसाइकिल और 7 नग मोबाइल जब्त किया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ जुआड़ी चालकीगुड़ा क्षेत्र के जंगल में जो है ताश के पत्तों से रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी परपा बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा चालकीगुड़ा क्षेत्र में जो है चिन्हित स्थल पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया और इस रेड कार्यवाही के दौरान 5 जुआड़ी मौके पर जो है जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए और इस मामले में जो 5 आरोपी हैं जिनके फड़ और पास से कुल 33,000 रुपये नकद, इसके अलावा एक मोटरसाइकिल 7 मोबाइल बरामद किया गया है और इस मामले में जो आरोपी रामनाथ कश्यप और अन्य चाल के विरुद्ध थाना परपा में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और उक्त प्रकरण में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कार्यवाही कर जो है कार्यवाही किया गया है। फिलहाल यह मामला थाना परपा के अंतर्गत विवेचनाधीन है। महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में गुरुवार को महापौर परिषद की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष कविता साहू के साथ MIC सदस्यगण मौजूद थे। MIC की महत्वपूर्ण बैठक में शहर विकास, मूल सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों को स्वीकृत किया गया। इसमें कुल 15 विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। महापौर और MIC सदस्यों के द्वारा किया गया। कुल 15 विषयों में से एक विषय को आगामी MIC बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। 14 विषयों को MIC द्वारा स्वीकृत हुई। इसमें दलपत सागर का सौंदर्यीकरण, गंगामुंडा तालाब का सौंदर्यीकरण, अन्य निर्माण कार्यों और पेयजल संबंधी विषय, 10 नग डोर टू डोर ऑटो वाहन क्रय करने और अन्य विषयों पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज संस्था की स्वर्ण जयंती के अवसर पर क्षेत्र की सामाजिक और साहित्यिक संस्था कादम्बरी के साथ संयुक्त रूप से साहित्यिक आयोजन 15 जुलाई को आयोजित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स संस्था के अध्यक्ष किशोर पारेख ने बताया, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की स्वर्ण जयंती महोत्सव में हम जो विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं उसी के तहत आज हमने एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कादम्बरी संस्था के साथ मिलकर एक काव्य गोष्ठी और 4 पुस्तकों का लोकार्पण का कार्यक्रम आज हुआ है और हमें खुशी है कि हमने चैम्बर के माध्यम से यहाँ के जो साहित्यकार हैं और जो कवि हैं उनको मंच प्रदान किया है। चैम्बर हमारी ये जो संस्था 50 साल पुरानी है, पूरे संभाग में हमारे इसके सदस्य हैं और लगातार व्यापारिक हितों के साथ साथ सामाजिक हितों और क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर हम हमेशा सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहें और उसके लिए प्रयास करते रहें कि यहाँ के लोगों को जो आवश्यकता है वो चीज़ें मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के प्रमुख कवियों ने कविता का पाठ किया। गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के हाथों से बस्तर के ही लेखकों की कुछ पुस्तकें लोकार्पित भी की गई। इन पुस्तकों के संबंध में जानकारी दी रीमा दीवान ने। आज बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्वर्ण जयंती का समारोह है और इसमें हमने पुस्तक लोकार्पण और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। मैं जगदलपुर की बेटी हूँ और नागपुर से आई हूँ अभी और वहाँ अपना प्रकाशन चलाती हूँ, सृजन बिंब प्रकाशन। तो 3 पुस्तकें मेरे यहाँ से प्रकाशित हुई हैं। ज़िंदगी जिंदाबाद, मेरा काव्य संग्रह 2.5 आखर और महिला दिवस एक अभिव्यक्ति, जिसमें मेरे साथ में उसमें संपादक जो हैं खुदेजा खान जगदलपुर से और उनकी एक और किताब है फिक्रोफन। बैनर में आप देख ही रहे हैं कि सारी किताबें यहाँ पर हैं और उसके साथ हमने जगदलपुर के सारे कवियों को आमंत्रित किया है। कवित्रियाँ हैं, कादम्बरी संस्था साथ में जुड़ी हुई है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कादम्बरी के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हुआ है। सभी साहित्यकार यहाँ एकत्रित हैं। अध्यक्ष बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किशोर पारेख जी ने इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया है और साथ में मेरा सहयोग रहा है, कादम्बरी का योगदान मिला है। धर्मपुरा मार्ग की सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। डिवाइडर निर्माण होने के बाद सड़क के किनारे लगे पेड़ यातायात में बाधक साबित हो रहे थे। इनसे दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ था, जिन्हें स्थानांतरित करने का कार्य चल रहा है। लेकिन स्थानांतरित करने के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर यातायात का काफ़ी दबाव है, जिसके चलते दिन में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है।
अधिक भीड़ जमा होने के चलते दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। बुधवार को इसी तरह जाम की स्थिति निर्मित हुई और एक 4 पहिया वाहन चालक ने स्कूटर सवार महिला को ठोकर मार दी। जैसे ही स्कूटर चालक महिला वाहन से नियंत्रित खो दी और सड़क किनारे जाकर गिरी, सौभाग्य से कोई चोट नहीं लगी। सड़क किनारे लगे पेड़ों को खोदकर उन्हें दलपत सागर के किनारे स्थानांतरित किया जा रहा है। कुल 71 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाना है। इनमें से आधे पेड़ों को लगभग स्थानांतरित किया जा चुका है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियों को काटकर स्थानांतरित किया जा रहा है और दलपत सागर किनारे स्थापित करने के दौरान जो लापरवाही बरती जा रही है, उसके चलते इन पेड़ों के फिर से हरे भरे होने पर संदेह है, क्योंकि इन पेड़ों को स्थानांतरित कर दलपत सागर के किनारे खुले में ही रखा जा रहा है और उसके बाद उन पेड़ों को वहां पर स्थापित कर रहे हैं। इस कार्य में हो रहे आर्थिक खर्च के साथ परिश्रम का यथार्थ लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। बस्तर की बात, जगदलपुर। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक संचालित होने वाली पैसेंजर रेल सेवा 16 जुलाई से फिर होगी शुरू। गरियाबंद से मोटरसाइकिल चोरी कर फरार आरोपी को पुलिस ने जगदलपुर में किया गिरफ्तार। गीदम रोड पर अमृत योजना पाइपलाइन के लिए बनाया गया वाल्व चेंबर दुर्घटनाओं को दे रहा आमंत्रण। और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शुरू हुआ पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट्स। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।